मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, नमस्कार। आज 25 अगस्त 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल मैंने आप सबसे सुनने के बारे में बातें की थी और आज मैं उसी विषय को आगे बढ़ाना चाहूँगा। दरअसल हमें ये बहुत बड़ा भ्रम होता है कि हम किसी की बात को बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हैं और उससे भी बड़ा भ्रम यह होता है कि हम उसकी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। और सच पूछिए तो सबसे बड़ा भ्रम तो यह होता है कि हमने उसकी बात का बहुत सही सही उत्तर दे दिया है। दोस्तों, ये कम्युनिकेशन के फील्ड में खड़ा होने वाला सबसे बड़ा संकट है। ये बहुत बड़ी समस्या है और सामान्यतः हम सबके दिमाग में मुझे ऐसा लगता है कि एक गलतफहमी बैठ गई है। गलतफहमी यह बैठ गई है कि सुनने का मतलब है ध्वनि, साउंड। यदि आप बोल रहे हैं और आपके बोलने से जो साउंड क्रिएट हो रही है, जो ध्वनि बन रही है, वह ध्वनि अगर मेरे कानों तक पहुंच रही है तो इसका मतलब है कि मैं उसे सुन रहा हूं। और देखिए, जब हम बीमारी की बात करते हैं कि इसे सुनने की बीमारी है, तो उसका मतलब ध्वनि से ही तो होता है, दिमाग से नहीं होता कि ये सुन तो लेता है लेकिन समझ नहीं पाता। अगर हम ये कहें कि ये सुन तो लेता है लेकिन समझ नहीं पाता, तो ये कान की बीमारी नहीं हुई, ये दिमाग की बीमारी हुई। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई आवाज हमारे कानों तक पहुंच रही है तो हम ठीक से उसे सुन रहे हैं। सच पूछिए तो सुनने के रास्ते में जो सबसे बड़ी बाधाएं हैं, कई बाधाएं हैं, हम उन पर बात करेंगे। तो उसमें सबसे बड़ी बाधा यही है कि हम सुनने को सही तरीके से परिभाषित नहीं कर पाए हैं, डिफाइन नहीं कर पाए हैं कि वास्तव में जो सुनने का काम है, इसे आप एक काम ही मान लीजिए। ये कर्मेंद्री है, जो कान है हमारे, एक बहुत महत्वपूर्ण कर्मेंद्री है। तो ये जो सुनने का काम है, ये है क्या? क्या सुनने का काम सिर्फ यही है कि ध्वनि हमारे अंदर पहुंच जाए, बात खत्म हो गई? या कि उसके आगे जाकर के भी उसका संबंध कहीं ना कहीं जो सुना गया है, जो ध्वनि पहुंची है, उस ध्वनि को अगर हम इनफैक्ट डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि समझ नहीं पा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि सुनने का जो कर्म है वो पूरा नहीं हुआ है, वो आधा अधूरा रह गया है। और मुझे लगता है कि आधा अधूरा कोई भी काम हम करें, इससे बेहतर है कि हम उस काम को करें ही ना। दोस्तों, ये जो आधा अधूरा होता है, ये सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जो करने वाला है वो तो ये मानकर चलता है कि नहीं नहीं, वो तो पूरा कर रहा है, और जबकि वो आधा अधूरा कर रहा है। और पता लगा वो अपनी तरफ से जो आधा अधूरा भी कर रहा है, जो करना चाहिए वो उसके बिल्कुल उल्टा है। यानी कि वो आधा हो रहा है, ऐसा नहीं है। करना कुछ और चाहिए था, आप कर कुछ और रहे हैं। आपको जाना चाहिए था दिल्ली और आपने सुन लिया कुछ गलत, तो पता लगा कि आप चले गए हैं मुंबई। तो आप चल तो रहे हैं, सफर कर रहे हैं, दूरी तय कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि हाँ, आप बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। तो जो सुनने की जो बात है, या कह लीजिए कि सुनने का जो विज्ञान है, या सुनने की जो कला है, मुझे लगता है कि हम सबके जीवन में बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। लेकिन दोस्तों, हमें कभी भी कैसे सुनना चाहिए इसके बारे में नहीं बताया जाता है, क्या क्या सतर्कताएं रखनी चाहिए इसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। तो नतीजा ये होता है कि हम इसे एज ए ग्रांटेड ले लेते हैं कि ठीक है, हमें सुनना आता है, हम सुन रहे हैं, सुनने के बाद उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं, बात खत्म हो जाती है। और सच पूछे तो यही हम अपने आप को आधा अधूरा बना लेते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि यह विषय हालांकि थोड़ा सा अटपटा सा आपको लग रहा होगा, फालतू जैसा भी लग रहा होगा, लेकिन जीवन की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि देखिए, हम दिन भर में कितने लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं, संवाद कर रहे होते हैं। कल्पना करके देखिए कि अगर हमारे सुनने की तकनीक ही सही नहीं है तो उस संवाद का क्या अर्थ होगा। और हमें संवाद तो करना ही करना है, बिना संवाद के हम कैसे रह सकते हैं? आप एक दिन ट्राई करके देखिए। आप मान लीजिए कि घर में 3-4 मेंबर हैं या 2 मेंबर ही हैं, अकेले को तो चुपचाप रहना ही है, लेकिन 2 ही लोग हैं चलिए, और एक दिन फैसला कर लीजिए कि हम आपस में बातचीत नहीं करेंगे।
या कभी कभी ऐसा होता भी है कि जब दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं तो या तो दोनों बातचीत बंद कर देते हैं या उनमें से कोई एक बातचीत बंद कर देता है और घर में बिल्कुल सन्नाटा पसर जाता है। दोनों में से कोई बातचीत नहीं कर रहा है, यानी कि संवाद की स्थिति स्टॉप है, बंद है। आप देखिए कि घर कितना भारी सा लगने लगता है, दिमाग कितना बोझिल हो जाता है, अंदर से आप कितना अपने को कसे बंधे महसूस करते हैं और लगता है कि कुछ फट जाएगा। तो संवाद तो जरूरी है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी जरूरी है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जरूरी है, काम की दृष्टि से भी जरूरी है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि संवाद के बारे में हम सबको बहुत सतर्क रहना चाहिए, बहुत सजग रहना चाहिए। और इनफैक्ट सच बात यह है कि संवाद के क्षेत्र की जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो असजगता की ही समस्या है। यानी कि हम इसके बारे में सजग नहीं रहते हैं, मान करके चलते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। और ये दोनों तरफ से होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कुछ कह रहा हूं तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप उसे बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे होंगे। सुनने के बाद आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, और जब मैं ये मान ले रहा हूं कि आपने समझ लिया है तो सीधी सी बात है कि आप उस इंस्ट्रक्शन का पालन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं, यहां तक कि अगर आप मुझसे कुछ कह रहे हैं तो आप भी मेरे प्रति यही भावना रख रहे हैं, और मैं जो सुनने वाला हूं वो भी यही मान करके चल रहा हूं कि नहीं नहीं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, और अब मुझे कुछ ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, अब मैं उस काम को बहुत अच्छे से कर लूंगा। लेकिन जब करने जाता हूं तो मुझे सोचना पड़ता है कि यार यहां क्या कहा था, यहां कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कहा था, अच्छा बोलने का ये मतलब तो नहीं था। तो फिर मैं अपने दिमाग में मैं जोड़ घटाव करने लगता हूं, और जो बीच बीच में गैप्स आ रहे हैं जो मेरे ध्यान में नहीं है कि क्या कहा गया था, उन्हें मैं अपनी तरफ से भरने की कोशिश करता हूं कि अच्छा नहीं, ये कहा गया होगा। अब मैं इसमें जो अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं वो कुल मिलाकर के जो मुझसे कहा गया था उसकी जो सैंक्टिटी है, उस सैंक्टिटी को नष्ट कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, पल्यूट कर देते हैं। और यहीं से संकट की शुरुआत होती है, जबरदस्त रूप से संकट की शुरुआत होती है। दोस्तों, कल के एपिसोड में मैं इस मुद्दे पर बात करूंगा कि वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जो सच में हम सब के लिए इस रास्ते में इतने बड़े बड़े संकट खड़े कर देती हैं। तो इस पर हम लोग कल बात करेंगे। आज बस इतना ही। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।